आपको तो पता ही है कि 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। इंडोनेशिया में क्या हुआ सबने देख लिया। वो नए तरह का गणित का आविष्कार उन्होंने किया था, है ना, खुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि देश को क्या दे रहे हैं, भारत को क्या मिल रहा है इंडोनेशिया से, बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है कि इंडोनेशिया ने मोदी जी को अब उनके यहां का सम्मान दे दिया था, बस अवार्ड दे दिया। अब दूसरी कहानी ऑस्ट्रेलिया में आई। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे देश की गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही है कि भाई क्या जबरदस्त, मतलब इवेंट को जनता का प्रेम बताया जा रहा है इवेंट को। लेकिन उसी कार्यक्रम के ठीक बाहर जो हो रहा है, क्या गोदी मीडिया ने आपको दिखाया? ऐसा क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विकसित हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश तो मतलब ये समझ लिए लाजवाब हो गया। लेकिन तभी पोल खुल गई वहीं मंच पर। ऐसा क्या हुआ वो दिखाते हैं और दिखाएंगे। चंपत राय अब के लिए इनके नाम पर वीआईपी पास जारी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है। बहुत बड़ा एहसान हो रहा है क्या? पहले या तो वीआईपी पास होने ही नहीं चाहिए थे। वीआईपी पास आ कहां से जाते हैं ये सोचिए। खुद बताया जा रहा है कि चंपत राय के नाम पर वीआईपी पास जाते थे। यानी कुल मिलाकर खेल ये है कि इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और जाते जाते दिखाएंगे, पहले हिंदुवादी संगठन के लोग परेशान करते थे, अब पुलिस वालों ने धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का नया चलन शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, इसमें क्या हो रहा है। बाहर खड़े होकर क्या चीजें चल। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के जनता के पैसे से प्रायोजित इंडोर मेगा शो कर रहे थे, ठीक उसी समय सड़कों पर मोदी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था। गोदी मीडिया मोदी का ये ख्याल इन्होंने शब्द लिखा है दिखाकर वाह कर रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया जा रहा। ये क्लियर है, क्योंकि डंका बजाएगा फिर बजेगा कैसे? डंका तो यहां पर भी बज रहा है काम करने वालों का दर्द है। तो मंत्री जी बेचैन हो गए, कार्यकर्ता भी बेचैन, लाइट बत्ती गुल हो गई। क्या गजब का प्रदेश में विकास है। बलिया में योगी सरकार की मंत्री संजय निषाद अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे थे। इसी बीच बिजली चली गई, उनकी सरकार के काम का लाइव फैक्ट चेक हो गया। मंत्री जी कार्यकर्ता मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रहे थे और मंत्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यही बाकी रह गया है, बाकी सब चंगासी है ही है देश के अंदर। अब बड़ी खबर क्या है, जरा पढ़िए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय की डिजिटल आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन वाली पास बनाने वाली आईडी बंद कर दी गई है। अब यहां से आइए सबसे बड़ी बात, ये वीआईपी पास जारी करने वाला खेल जब होता है, जब मैंने कहा ना, ये आप इससे देखिए कि कोई असलम, कोई अब्दुल, कोई सलमान की जान नहीं गई थी कुंभ में, भगदड़ में, सब हिंदू थे। और क्यों हुआ था? क्योंकि ये मैं बिल्कुल धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी डींगे तो हवाई है कि जितने बैठे हुए सरकार में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, खुद भगवा पहने बैठे रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन सोचिए भगवान के दरबार की भी एंट्री कैसे मिलती है। वो वीआईपी है, तुम वीआईपी नहीं, तुम आम आदमी हो। तुम इधर से जाओ, तुम उधर से जाओ, तुम इतनी सी गलियारे में से जाओ। आपने धंधा बना दिया धर्म को, ये क्लियर है। राम मंदिर में भी वीआईपी पास से एंट्री होती थी और इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्लॉक कर दिया, एहसान कर दिया। पहली फुर्सत में सारी वीआईपी एंट्री बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसे कोई घटनाक्रम घटता है तो कहते हैं ऐसा नहीं है, अब नहीं करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद सुचारू रूप से जारी रखते हैं, क्योंकि इन्हें अपने लोगों को टेंशन नहीं देनी ना। फिलहाल आईडी बंद कर दी गई उनकी। अब देखिए यहाँ ये महाराष्ट्र के पुलिस वाले धर्म देख कर करते हैं ड्राइवरों के साथ अत्याचार। देख लो पूरा, पहले तो सारे मुंह खोलो पूरा, ये आपकी वर्दी में नहीं आता, मुंह खोलो। ये देखिए हाथ नहीं डालना, मत करो।
कैमरे में हाथ क्यों डाला? कैमरे में हाथ क्यों डाला? कैमरे में डाला ना आपने, हाथ निकल रहा। कैमरा हाथ में दे दो भाई, मैं साइड में करके आ रहा हूँ, कोई ना। सर क्या हो गया? कैमरे में हाथ डाला नहीं तुमने? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कैमरे में हाथ डाला आपने, क्या हो गया? हाथ ऐसा करो। मैंने अपना कैमरा सेफ्टी के लिए चालू रहता है एनी टाइम। इन्होंने फिर बदतमीजी से अंदर आके गिर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए गर्दन पकड़ रहा है, लंपट। हिंदू मुस्लिम वाली कौन क्या नाम है आपका? मेरी नौकरी किसकी? भ्रष्टाचार करोगे क्यों नहीं खाऊंगा? मुसलमान हिंदू वाली कौन सी बात होगी? देखा, महाराष्ट्र के पुलिस वाले धर्म देकर चालान काटते हैं, ना फंसे तो 200 रुपये, फंस गए तो हिंदू मुसलमान। ठीक है ना, ये यहाँ पर धंधा खोल रखा है इन लोगों ने, शर्म नहीं आती। और खुद को बताएंगे कि कितना बड़ा घटनाक्रम यहाँ घट रहा है, कि कितना बेहतर तरीके करके दिया जा रहा है ना। अब आइए जरा यहाँ पर भी देखिए तमाशा। उसको कैसे ले जाए? एक मिनट रुक जाए भैया, इसको दोनों आदमी को बैठा नाम आधार कार्ड वो सब चेक करवा लीजिए। आधार कार्ड वो सब चेक करवा देखिए, यही व्यक्ति जो है, यही पकड़ा गया है। यही व्यक्ति आकर के यहाँ पर जो है धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहा था। अच्छा, धर्मांतरण कार्यक्रम सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग पहुंचे। पुलिस की भी मौजूदी, एक क्रिश्चियन प्रेयर चल रही थी घर के अंदर, वहां पर उसमें दावा करती है कि भाई ऐसा है कि ये सारे के सारे धर्मांतरण करा रहे हैं, और यही आरोप लगाकर कार्रवाई की डिमांड की जा रही थी कि भाई यही जो चेहरे आपको दिख रहे हैं इसमें, इनमें कहा गया कि ये सारे के सारे धर्मांतरण करा रहे थे। ये आरोप लगाकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले को लेकर। क्रिश्चियंस को लेकर भी अब इस तरह के दावे होने लगे हैं। अब आइए जरा यहां पर देखिए एक अलग भारत लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। अच्छा, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है, और कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून, कहाँ है विधि व्यवस्था, ये वो चैलेंज कर रहा है। मैं देखा तो आमिर खान ने एक और शादी की और उसको लेकर क्या दावा है मैं बताता हूँ। मुस्लिम वॉइस की है। फोर्ब्सगंज में, बिहार में, अरारिया में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका, उन्हें जिहादी कहकर नारे लगाए और सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सवाल यह है कि क्या आमिर खान सिर्फ अपने मुस्लिम नाम की वजह से निशाने पर? आमिर खान देश के प्रमुख करदाताओं यानी टैक्स देने वालों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी शादियां देश के कानून और संविधान के मुताबिक की। उनकी बेटी आयरा खान ने नुपुर शेखरे से भी कानून के मुताबिक शादी की। तभी यही लोग घर वापसी कहकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन आज आमिर खान के लिए अलग पैमाना अपनाया जा रहा है। ये सारे तमाशे इनके दिन भर चलते ही रहते हैं, और अगर ये सब नहीं होगा तो बेचारे दिहाड़ी कैसे कमाएंगे, ये भी तो सवाल है ना। और जरा यहाँ देखिए, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। ये देखो, ये देखिए, अब चलिए, ये सॉरी अभी मसला ये है कि मेरा भाई गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी में कभी रहते थे, इनके पिताजी का भी अच्छा खासा उसमें था समाजवादी पार्टी में। फिलहाल इनको सत्ता दिखी तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन फिलहाल ये उल्टी सीधी बातें बोलते ही हैं, जैसे बोलने की इनकी आदत है। इसमें लिख रहा है अमिश देवन कितना खुश है जब गौरव भाटिया को ये सब बोला। देखो, नमस्कार।